हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रैपिड एक्सेस स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का 24th डे यानी कि 24वां दिन। क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ आवश्यक प्रीपोजिशन का प्रयोग, और वो प्रीपोजिशन है फ्रॉम, बाय, विथ, इन, ऑफ, फॉर, इनटू, अगेंस्ट, ऑन, ओवर, अबाउट। अंग्रेजी में शब्दों के साथ कुछ खास प्रीपोजिशन लगाने का नियम है। तो आइए शब्दों के साथ कुछ और प्रीपोजिशन लगाने का अभ्यास करें। आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन लगाने के पीछे कोई न कोई नियम काम कर रहा है। समझिए, सीखिए और प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला प्रीपोजिशन है यहाँ पे, वो है फ्रॉम। सेंटेंस फर्स्ट देखेंगे, लड़का स्कूल से अनुपस्थित था। द बॉय वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। सेकेंड है, आपको धूम्रपान से बचना चाहिए। यू मस्ट एब्सटेन या रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। मेरे चाचा आसाम से आए हैं। माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम असम। वह मुझे वहाँ जाने से रोकता है। ही प्रिवेंट या स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन, वो है बाई। उसकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाई लिप्स एंड बाउंड्स। मेरे पिताजी मेरे साथ थे। आई वॉज एक्कम्पेन्ड बाई माई फादर। अब है नेक्स्ट है, इस खबर से घबराइए नहीं। प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब बाई दिस न्यूज। मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। ही वॉज हाईली एज्यूम्ड बाई माई स्टोरी। यह पैकेट सोमवार तक यह पैकेट सोमवार तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। दिस पैकेट शुड रीच मुंबई बाय मंडे। नेक्स्ट है विथ। तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। यू डोंट नो हाउ टू डील विथ अदर्स। हमें अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए। वी शुड बी एक्विटेड विद द इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था। ही वॉज गिफ्टेड विथ अ टैलेंट फॉर पेंटिंग। 13 नंबर सेंटेंस है, हम उसके व्यवहार से उकता गए। वी गॉट फेड अप विथ हिज बिहेवियर। नेक्स्ट है, मेरा अधिकारी यानी कि बॉस मुझ पर मेहरबान था। माई बॉस वॉज प्लीज्ड विथ मी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इन है। अब इन का हम प्रयोग देखेंगे। वह अपने काम में तल्लीन था। ही वॉज एब्सर्ड या बिजी इन हिज वर्क। शीला एक कान से बहरी है। शीला एक कान से बहरी है। शीला इज डीफ इन वन ईयर। नेक्स्ट देखेंगे, तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होना चाहिए। यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। वह संगीत में दक्ष है। ही इज़ वेल वर्स्ड इन म्यूजिक। नेक्स्ट है ऑफ। सेंटेंस नेक्स्ट देखेंगे, उसे सफलता का पूरा भरोसा था। उसे सफलता का पूरा भरोसा था। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है। ही इज़ फुल्ली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। उसे उसे आम बहुत भाते हैं। ही इज़ फॉन्ड ऑफ मैंगोज। उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आती है। ही रिमेन्स मी फॉर हिज ब्रदर। अगला है, यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। इट्स मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है, वो है फॉर। वो क्या वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है। इज सी प्रिपेयरिंग या स्टडिंग फॉर द टेस्ट। मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी। ही अपोलोगाइज टू मी फॉर हिज मिसबिहेवियर। उसे पैसे का हिसाब देना होगा। ही विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी। नेक्स्ट भी पोजीशन है, वो है टू।
वह धूम्रपान का आदी हो गया है। ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। उसने नियमों के विरुद्ध आचरण किया। ही एक्टेड कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स। कुछ लोग स्वस्थ थे की हानि ये है 30 नंबर सेंटेंस। कुछ लोग स्वास्थ्य की हानि करके पैसा कमाते हैं। सम पीपुल प्रीफर वेल्थ टू हेल्थ। नेक्स्ट है, उसने मामला उच्च अधिकारियों के सामने रख दिया। ही रिफर्ड द मैटर टू द हायर ऑथोरिटीज़। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला प्रीपोजिशन है इनटू और इस पर आधारित कुछ सेंटेंस है, उसे हम देखेंगे। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। द पुलिस इंक्वायर्ड लुक्ड इनटू द मैटर। हमने अपनी पुस्तकें अपने बस्तों में डाली। वी पुट आवर बुक्स इनटू आवर बैग्स। वह कमरे में गया। ही वेंट इनटू द रूम। अगला जो प्रीपोजिशन है वो है अगेंस्ट। मैं तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हें सदा चेताता हूँ। आई ऑलवेज वार्न यू अगेंस्ट योर इनेमीज। नेक्स्ट है, डॉक्टर ने उसे बहुत अधिक काम करने के विरुद्ध चेतावनी दी। द डॉक्टर वार्नड हिम अगेंस्ट वर्किंग टू हार्ड। अगला प्रीपोजिशन है वो है ऑन। उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है। हिज क्रिटिसिज्म इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। आप वहाँ जाने पर क्यों तुले हुए हो? व्हाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर? हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वी कैनॉट रिली ऑन हिम। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है ओवर। बर्फ सड़क पर फैली है। स्नो या आइस इज स्कैटर्ड ओवर द रोड। पुल नदी के ऊपर है। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अबाउट। माँ अपने लड़के के स्वस्थ होने के बारे में चिंतित है। द मदर इज वरीड अबाउट हर सन्स हेल्थ। वह सीमा के बारे में पूछ रही थी। सी वॉज इंक्वायरिंग अबाउट सीमा। अब यहाँ पे है फ्रेज प्रीपोजिशंस। जो फ्रेज की तरह प्रीपोजिशन यूज होते हैं उस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे। मैं जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो। वह कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सफल हुआ। ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। हमें अपने देश के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने मित्रों की भलाई में रहना चाहिए। वी शुड एक्ट इन फेवर ऑफ आवर फ्रेंड्स। हमें जीने के लिए काम करना होगा। वी मस्ट वर्क इन ऑर्डर टू लाइव। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी मेरा मित्र मुझसे मिलने आया। माई फ्रेंड केम टू सी मी इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी। क्या तुम मेरी घड़ी के बदले में अपनी साइकिल दे सकते हो? कैन यू गिव मी योर बाइसिकल इन एक्सचेंज फॉर माई वॉच। उसे मीटिंग के बीच में से अचानक जाना पड़ा। ही हैड टू लीव सडनली इन द मिडस्ट ऑफ मीटिंग। पंकज को पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पंकज हैड टू गिव अप स्टडीज़ फॉर वांट ऑफ मनी। अब कुछ रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं, उसे हम देख लेते हैं। पहला है, क्रिया आदि शब्दों के साथ में कुछ खास प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, उनका अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना चाहिए। प्रायः एब्सटेन, प्रिवेंट, रिकवर के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है। इसी प्रकार एकम्पनी, रिप्लेस, डील, प्लीज, सेटिस्फाई के साथ में विथ का
और प्रिपेयर, केयर, अपोलोगाइज के साथ फॉर का एडिक्ट, प्रीफर, रिफर के साथ टू का और बेस, रिली के साथ ऑन का प्रयोग होता है। इसके बारे में ऊपर के उदाहरण से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रीपोजिशंस के कुछ प्रयोग बहुत पक्के हो गए हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं। उदाहरण के लिए बाय डिंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन द मिडस्ट, ऑन द ईव ऑफ आदि के प्रयोग ऊपर के वाक्यों में देखिए। ऐसे सैकड़ों फ्रेज प्रीपोजिशन अंग्रेजी में प्रचलित है। इनसे सीखने वाले को शब्द भंडार बढ़ाने में बड़ी सहायता मिलती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।